पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों की कोशिश के बावजूद पुलिस के तशद्दुद से हलाक होने वाले अफराद की तादाद में अब तक खातिर खा कमी ना हो सकी। इसकी एक वजह तो ये है कि आम शख्स पुलिस के इख्तियारात से ना वाकिफ है, और दूसरी बात यह है कि इस इदारे में काम करने वाले अफराद एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए नाजायज इक़दामात को भी जायज करार देते हैं। जफरवाल में भी पुलिस के मुबैना तशद्दुद की वजह से एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। कराची में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 दिनों के दौरान 24 अफराद हलाक हो गए, और गुजरावाला में सरगर्म अगवाकारों ने तावान ना मिलने पर मैट्रिक के तालिब इल्म को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस के तशद्दुद से हलाकत के वाक़यात अक्सर मंजरे आम पर आते रहते हैं। हलाक होने वाले के वुरसा के एहतजाज पर पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, मगर बाद में पेटी भाइयों की मदद से तशद्दुद की जिम्मेदार पुलिस एहलकार साफ बच निकलते हैं। इसीलिए पुलिस तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए गैर जानिबदाराना तफ्तीश जरूरी है। जफरवाल के नवाही इलाके में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से एक शख्स हलाक हो गया। जफरवाल के नवाही इलाके वडाला का रहायशी जफर इकबाल उर्फ पप्पू मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। हफ्ते की रात वो अपने 2 दोस्तों के हमरा घर की बैठक में बैठा था कि थाना जफरवाल के एहलकार चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में घुस आए। एहलकारों ने जफर इकबाल और उसके दोनों दोस्तों को हिरासत में ले लिया और थाने ले जाने लगे तो घर की खवातीन ने पुलिस वालों से गिरफ्तारी की वजह पूछी तो एहलकारों ने खवातीन के साथ बदतमीजी की और तीनों को थाने ले जाकर बंद कर दिया। कि इस तरह पुलिस वाले ने मेरा भाई मेहनत मजदूरी करता था, उसका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। मोहल्लेदार इस बात के गवाह हैं। मेरा भाई घर में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, पुलिस वाले दीवारें फैलांग कर घर में दाखिल हुए। उन्होंने घर की खवातीन को गालियां दी और धक्के मारे। मेरे भाई और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करके ले गए। उन्होंने घर में भी मेरे भाई को मारा था। उन्होंने मार दिया। गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही एक पुलिस एहलकार उनके घर आया और बताया कि जफर इकबाल की तबीयत खराब हो गई थी और वो हवालात में ही फौत हो गया। इस इत्तला पर वुरसा थाने पहुंचे। वुरसा के मुताबिक जब उन्होंने थाने जाकर जफर इकबाल की लाश देखी तो मालूम हुआ कि उस पर तशद्दुद किया गया है, जिसकी वजह से वो हलाक हुआ। जफर इकबाल की हलाकत पर अहले इलाका मुश्तइल हो गए। उन्होंने थाना जफरवाल का घेराव कर लिया और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने थाने पर पथराव किया, जिससे सरकारी गाड़ियों के शीशे टूट गए। जफरवाल पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए अजाफी नफरी तलब कर ली और मुजाहिरीन को जबरदस्ती मुंतशिर कर दिया गया। मैं घर से बाहर था, बेटे की गिरफ्तारी की इतला मिली तो घर आया। अभी हम थाने जाने के लिए घर से निकलने ही लगे थे कि एक पुलिस वाला घर आया और बताया कि जफर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वो थाने में ही मर गया। हमने थाने जाकर देखा तो जफर के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। पुलिस वालों ने बहुत ज्यादती की है। उन्होंने मेरा बेटा छीन लिया। मुझे इंसाफ चाहिए। जिन पुलिस वालों ने मेरे बेटे पर तशद्दुद किया उन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। गिरफ्तार किए थे। जफर इकबाल एक शरीफ आदमी था। मोहल्ले में कभी उसने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया था। हमेशा हर एक के साथ प्यार से बात करता था। पुलिस वाले इंतहाई जालिम हैं। पुलिस वाले आए रोज सरेआम कभी किसी को गालियां देते हैं तो किसी को जदोकूब कर देते हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं। जफर इकबाल के वुरसा को इंसाफ मिलना चाहिए। तो रिसीव करदा पे जफरवाल पुलिस का कहना है कि जफर इकबाल उर्फ पप्पू शराब का आदी था। वो पहले भी कई बार शराब नोशी के जुर्म में गिरफ्तार हो चुका है। उसने जहरीली शराब पी हुई थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हुई। उसने हवालात में कैद भी की, जिस पर उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जामबद ना हो सका। 4 कांस्टेबल थे, उन्हें कोई इतला मिली कि किसी बंदे ने जो है वो शराब पी हुई है, वो शराब के नशे में है। उसको जब वो थाना में लेकर आए हैं तो उसकी हालत ख़राब थी शराब की ज़्यादती की वजह से। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, वहाँ उसकी डेथ हुई है। तो हमने मजिस्ट्रेट साहब को, सेशन जज साहब को रिक्वेस्ट की है कि इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हुई थी। तो सेशन जज साहब ने मजिस्ट्रेट साहब को मुकर्रर किया है, जुडिशल इंक्वायरी हो रही है। तो जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, ये मेरे हाथ में है। इसमें वाज़िया लिखा है कि नो मार्क ऑफ इंजरीज ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। तो इब्तदाई तौर पे तो जो है इसमें कोई इंजरी वगैरह नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है।
तो इसकी केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भिजवाई गई हैं सैंपल वगैरह। तो जो रिपोर्ट आएगी, अगर इसमें कोई बंदा गिल्टी होगा पुलिस के पार्ट पे या आवाम में से कोई गिल्टी होगा, तो उसके खिलाफ जो ज़ाब्ते के मुताबिक मजिस्ट्रेट साहब जो है वो रिकमेंड करेंगे, वो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद जफर इकबाल की लाश वर्षा के हवाले कर दी। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। मुतवफ़ी को सोगवारों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि जफर इकबाल की हलाकत पुलिस तशद्दुद से ही हुई। इंसाफ चाहिए। जालिमों ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मेरे बच्चे यतीम कर दिए। मैं बेवा खातून अब इन्हें कैसे पालूंगी। पुलिस ने मेरे खामिन को साजिश के तहत कत्ल किया है और अब इसकी तबीयत की खराबी का बहाना बना रहे हैं। मेरे खामिन की लाश पर वाजिया जख्मों के निशानात थे। मुझे इंसाफ चाहिए, जालिम पुलिस वालों को फांसी दी जाए। मुझे पुलिस वालों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। हुकूमत मुझे इंसाफ दिलाए। जफर इकबाल के वर्षा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि वाकये की इंक्वायरी करवाई जाए और जफर इकबाल की हलाकत के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। कराची में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 दिनों के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 24 हो गई। पुलिस ने कशीदगी वाले इलाकों में कार्रवाई करके मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। न जाने इस शहर को किसकी नज़र लग गई है कि टारगेट किलिंग का बेकाबू होने वाला जिन तमाम तर हुकूमती कोशिशों और दावों के बावजूद किसी के काबू में नहीं आ रहा। शहर कायद में जारी टारगेट किलिंग पर कानून नाफिज करने वाले इदारे काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं, जिसके बाद हुकूमत सिंध ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। हालांकि शहर में जारी दहशतगर्दी डबल सवारी की वजह से नहीं हो रही, बल्कि इसमें बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके बावजूद दहशतगर्द आए रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल लाशें गिरा रहे हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात ज़्यादातर लांडी, मलीर, करीमाबाद, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद और कोरंगी के इलाकों में पेश आए, जिससे 2 दिनों के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 24 हो गई है। पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान मलीर के इलाके दाऊद गोट में रॉकेट भी फायर किए गए, ताहम ये रॉकेट खाली प्लॉट में गिरे। DIG ईस्ट नईम बरूका ने बताया कि पुलिस ने मलीर से मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया है। उनका कहना था कि सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए 24 घंटे पुलिस और रेंजर्स का गश्त जारी रहेगा। गुजरावाला में सरगर्म अगवाकारों ने एक और मासूम को तावान ना देने पर तेज धार आले से टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसकी लाश को नहर में बहा दिया। पुलिस ने मकतूल की लाश को 20 रोज बाद बरामद करके वर्षा के हवाले किया तो इलाके में कोहराम मच गया। बैन करती ये खवातीन और कतबे उठाए एहतजाज करते ये अफराद लोड शेडिंग का रोना नहीं रो रहे, बल्कि 20 रोज कबल साबिक काउंसलर आबिद अली आबिद के बेटे को अगवा के बाद 20 लाख तवान न मिलने पर ज्यादती के बाद कत्ल करने के खिलाफ मुजाहरा करते इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मकतूल फराज की बूढ़ी वालदा का पुलिस और खादमे आला शहबाज शरीफ से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस मुकदमे में गिरफ्तार मुलजमान को इबरतनाक सजा दी जाए। जिसरा मेरे बेटे की लाश जिसरा मेरे बेटे ने मारे इसरा उन्होंने मारना चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। मेरा मासूम बच्चा बहुत ज़्यादती हुई है ते नाल। चीखती चलाती ये नन्ही कली भी अपने भाई फराज के बेईमाना कत्ल पर अफसुदा है, जिसका कहना है कि जिस तरह अगवाकारों ने इसके भाई को कत्ल किया
इसी तरह मुलजमान को भी फांसी दी जाए। जैसे मेरे भाई को मारा वैसे ही मार दो, उनको भी मार के नहर पे फेंक दो। दूसरी जानिब एसएसपी ऑपरेशन गुजरांवाला अहमद ताहिर विरक का दावा है कि हल्का के रुकने पंजाब असेंबली की मदद से वाकये में मुलविस 6 मुलजमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जिसके बाद इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब हमारा ये मकसद है कि हम चालान को प्रॉपर मैनर में, जिसमें मुकम्मल हम शवाहिद दें, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, एक बड़ी एक्सपर्ट टीम इस पर काम कर रही है, तो पूरे शवाहिद के साथ इसको हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द का चालान पुट अप करा दें। अल्लाह ने चाहा तो ये इंशाल्लाह अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। दौलत की खातिर अगवा के बाद किसी के कत्ल का ये वाकया गुजरांवाला के शहरियों के लिए कोई नया नहीं, लेकिन 16 साला फराज का बेदर्दी से कत्ल पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मोहम्मद फैसल, समा, गुजरांवाला। आपने देखा कि गुजरांवाला में अगवाकारों ने मासूम बच्चे को तेज धार आले से टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसकी लाश नहर में बहा दी। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।